तुम इतने भी अच्छे न थे कि हम तुम्हें खुदा मान बैठे। जी हाँ, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के सागर से जुड़ी है। कोरोना के साथ सागर में सियासत उफान पर है। सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस ताकत पर ताकत लगा रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना खेल जमा रही है। इन तमाम चीजों के बीच में बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे दिग्विजय सिंह सागर आए। उन्होंने राजपूत बंधुओं पर जमकर निशाना साधा, कहा कि उन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आज गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया, जो भारतीय जनता पार्टी के पाले से मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं मानता, जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है या उससे ऊपर हो जाती है वो अक्सर सठिया जाते हैं। तो राजनीति में उन्होंने दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी याद कराया जनता को। इन तमाम चीजों के बीच में एक बात बिल्कुल तय है और मैं बार बार यही बात कहता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही दिग्विजय सिंह साहिब कोई बेवफा नहीं होगा। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना वायरस के चलते चलते सियासत भी जमकर तूफान मचा रही है। कांग्रेस के आला नेताओं को सोते जागते बस सिंधिया और उनके 22 पूर्व विधायक मंत्री नजर आते हैं। तिलमिलाई कांग्रेस के पास सिर्फ गद्दार या अन्य आरोप लगाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं। वो इस मुद्दे को हवा देकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। बीते दिन सुर्खी विधानसभा की तैयारियों को लेके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक नजर सागर पर मारकर वापस भोपाल चले गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया के खास मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को पार्टी ने सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आज गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं बुजुर्ग व्यक्तियों की बातों का बुरा नहीं मानता। राजा दिग्विजय सिंह 70 पार यानी 74 वर्ष के हो गए हैं और कहा जाता है कि बूढ़ा आदमी 60 की उम्र पार कर सठिया जाता है। शायद दिग्विजय सिंह भी सठिया गए हैं। उन्होंने कहा कि वो सुर्खी विधानसभा के स्टार प्रचारक बन जाएं। जनता उनके दिन याद कर लेगी जब दिग्गी राजा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देखिए, बुंदेलखंड में जिस व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो सटे आ गए। तो दिग्विजय सिंह जी की उम्र भी मैं समझता हूँ 73-74 साल हो गई है। तो बुजुर्गों की कोई कई बात को हम लोग बुरा नहीं मानते। वैसे भी हमारा कांग्रेस पार्टी से हमारा सुझाव है कि दिग्विजय सिंह जी को ही इन चुनाव में, आने वाले चुनाव में स्टार प्रचारक बना दें और दिग्विजय सिंह जी को ही चेहरा बना दें, ताकि लोगों को दिग्विजय सिंह जी के पुराने कार्यकाल की वो बिजली की समस्या याद आ जाए। लोग कहते थे जब तक रहेगा दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। लोगों को भी दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की सड़कें याद आ जाएं कि भोपाल जाने पहले लगते थे 7 घंटे, अब लगते हैं 3 घंटे। तो उनके कार्यकाल के किए गए काम भी याद आ जाएं। और मैं समझता हूँ बहुत कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय बुजुर्ग नेता हैं, तो उनका उपयोग कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। सुर्खी विधानसभा में हर कांग्रेसी यह ताल ठोक कर कह रहा है कि हम गोविंद सिंह राजपूत को हराएंगे। 25 साल की राजनीति में कितने सागर के ऐसे नेता सुर्खी गए हैं जिन्होंने जनता का दर्द जाना है, वहां गांव का दौरा किया है। जनता किसी नेता के अनुकूलित हो जाती है, यही प्रकृति और राजनीति का सिद्धांत है। गोविंद सिंह राजपूत और उनका परिवार निरंतर लोगों के संपर्क में रहा, यही कारण कि उनका व्यक्तिगत लोगों से जुड़ाव रहा। सागर के कांग्रेसी नेताओं के अंदाज और मुखरता यह बयां कर रही है कि जब गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ा करते थे तो उनके विरोधी सुर्खी जाया करते थे कि गोविंद सिंह राजपूत कैसे हार बस जाएं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ न होता तो दिग्विजय सिंह गुट उनकी राजनीति को नेस्तनाबूद कर देता।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी मजबूरियां रहीं, बार बार उन्हें अनदेखा किया गया और यही वजह रही कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते या उनके पहले जिन नेताओं का कद सिंधिया ने बढ़ाया, उनकी राजनीति को सहारा दिया, वो नेता अगर सिंधिया को छोड़ देते तो यह क्या वफादारी होती या फिर गद्दारी होती। सियासत की तारीखें बताती हैं कि सब नेता अपने अपने गुट के नेताओं के साथ रहते हैं। कांग्रेस में भी यह गुटबाजी बदस्तूर जारी है। प्रकृति मूल सिद्धांत और मानव स्वभाव यह कहता है कि अगर किसी को घर में परिवार में इतना प्रेम मिले तो वो कहीं और प्रेम की तलाश नहीं करता। सिंधिया और उनके समर्थकों की अनदेखी बार बार हो रही थी। दिग्विजय सिंह सत्ता चला रहे थे, बस यही मलाल कांग्रेस की सरकार गिरा गया और आज सरकार भाजपा की है। सिक्के के दो पहलू सदैव होते हैं, गलती दोनों पक्षों की रहती है। सिक्के के एक पहलू पर दोष मढ़ देना यही राजनीति कहलाती है। इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।